हाउ टू रीड बुक्स इन स्टार्टिंग। तो भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक बार ध्यान से सुनना। तो बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं एंड मतलब वो लोग क्या करते हैं, वो एक क्विक डोपामिन वाली वीडियो बनाते हैं। मतलब जैसे बार बार वीडियो में जूम इन जूम आउट का इफेक्ट होगा, कहीं पीएफपी वो क्लिक वाली साउंड। तो जस्ट नाउ इन द स्टार्टिंग मैं वो वाली वीडियोज़ नहीं बनाऊंगा, मतलब बिना एडिटेड, मतलब सिंगल शॉट में वीडियो डालूंगा, बट माई वीडियो विल बी इफेक्टिव। अब देखो भाई, मेरे पास दो ऑप्शंस थे, या तो मैं बुक्स पे वीडियो बना रहा हूँ, तो या तो मैं ऐसे वीडियो बना लेता आराम से, टॉप 5 बुक्स टू बिकम अ मिलियनर नेक्स्ट ईयर, टॉप 5 बुक्स टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल, टॉप 5 बुक्स, टॉप 10 बुक्स, ऐसे किसी काम आती नहीं। बट मैं आपको एक कंप्लीट डिटेल वीडियो दे रहा हूँ जो आपकी सच में हेल्प करने वाली है। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ गोइंग टू द लास्ट वीडियो दैट यू रिक्वायर। मतलब ये लास्ट वीडियो जिसकी आपको नीड है बुक रीडिंग वाले टॉपिक से। एंड भाई देखो, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अभी इतनी अच्छी नहीं है, करंटली डेवलपिंग, तो इसलिए पेपर में लिख रखी है एक एक लाइन, हो सके तो दिखा देता हूँ। एक एक लाइन लिख रखी है हिंदी में, तो कॉपी में से देख के बोलूँगा, तो प्लीज़ उससे मत हो ना, आपका काम बस सुनने का है। स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आएगा, जो आएगा तो वो मैं बता दूँ, उस टाइम पे देख लेना। जैसे इसको अच्छे से सुनते रहो एंड जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो बस देखते रहो। एंड भाई मैं थोड़ा बीच में नीचे ज़्यादा देखूँगा, प्लीज़ भाई इस चीज़ को सहन कर लो एंड रियली सॉरी फॉर डैट। तो आपके दिमाग में काफ़ी सारे सवाल होंगे, बिकॉज अभी अभी आपने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को स्टार्ट किया है। एंड बहुत सारे लोग बोलते हैं कि स्टार्ट रीडिंग बुक, स्टार्ट रीडिंग बुक, लेकिन अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी बुक्स पढ़ें, कैसे पढ़ें और उनको किस वे में पढ़ें, ताकि आप उसमें जो बुक में पढ़ाया गया वो सारी चीज़ें आप इंप्लीमेंट कर सकें। बिकॉज यही सेम क्वेश्चन जो थे वो मेरे साथ भी थे। एंड जिन लोगों को आप यूट्यूब पे देखते हो, ऑफकोर्स उनके पास मेरे से ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन बट द इशू इज़ दे डोंट नो व्हाट आर द रियल इश्यूज़ विद यू। मतलब उनको ये नहीं पता कि आपके साथ रियल इश्यूज़ नहीं है। अब देखो, मान लो कि आपके जो इश्यूज़ हैं, जो आपके साथ प्रॉब्लम है, वो उसके साथ कौन ज़्यादा रिलेट कर सकता है? कोई बंदा जो आपकी उम्र का है, उसकी आपकी तरह सेम जर्नी है, आपके जैसे सेम गोल्स हैं, या फिर वो बंदा जो आपसे 10-15 साल बड़ा है, उसने अपनी जर्नी को कम से कम 20 साल पहले शुरू किया था, और मतलब तब की सिचुएशन अलग थी, तो कौन ज़्यादा, मतलब ऑफकोर्स कोई आपकी उम्र वाला बंदा रिलेट कर सकता है। सो आई प्रोमिस, जैसे मैंने पहले भी बताया था, दैट दिस इज़ द लास्ट वीडियो दैट यू रिक्वायर टू वॉच ऑन दिस टॉपिक। इसके बाद आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। सो जस्ट वॉच दिस वीडियो केयरफुली। तो बुक रीडिंग के रिगार्डिंग आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो कि हाउ टू सेलेक्ट द राइट बुक्स। अब नाउ देखिए, ये इशू मेरे साथ भी था, बिकॉज मार्केट में इतनी सारी बुक्स हैं। सो मैं क्या करता हूँ, इस ये तो इस मतलब हाउ टू सेलेक्ट द राइट बुक, इस तरीके को अच्छे से सुनने से पहले आप एक चीज़ ध्यान रखना कि जिन लोगों ने आज तक एक सिंगल बुक भी नहीं पढ़ी है और वो अपनी बुक रीडिंग जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर जो लोग एक दो बुक पढ़ चुके हैं एंड वो भी मतलब इतने एक्सपर्ट नहीं हुए बुक पढ़ने में, तो उन लोगों को मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा, डोंट रन बिहाइंड द टॉपिक। जैसे मान लो अब किसी, जैसे हाँ भाई, जैसे आपको बुक पढ़नी है तो आप सोचो कि नहीं यार, मैं तो बस सेल्स की किताब पढ़ूंगा, नहीं मैं तो मार्केटिंग की पढ़ूंगा, मैं तो बस इसकी किताब पढ़ूंगा, मैं तो बस उसकी पढ़ूंगा, मैं बस मनी की पढ़ूंगा। तो इसमें नहीं, टॉपिक के पीछे मत भागो। जो स्टार्टिंग में आपको करना है, स्टार्टिंग में वट यू नीड टू डू इज जस्ट रीड। अपना ना एक वो बना लो। एंड हाँ, बुक रीडिंग से मेरा मतलब है आपकी आउटसाइड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मतलब नॉवेल्स वगैरह सारी, आपकी सिलेबस की किताब नहीं बोल रहा हूँ मैं। कभी यहाँ केमिस्ट्री पढ़ने बैठो तुम सारे, तो जस्ट स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, जस्ट डेवलप अ हैबिट ऑफ रीडिंग। अब देखिए, आप कोई सी भी बुक पढ़ सकते हो, लाइक हैरी पॉटर, एंड कॉमिक्स आते हैं, कैप्टन अंडरपैंट्स, डायरी ऑफ अ विम्पी किड। एंड अपना ना एक स्केड्यूल बना लो कि जो बुक आपको अच्छी लगे ना, उसको डेली पढ़ो। मतलब जैसे कि कम से कम डेली के 4 से 5 पेज, मतलब स्टार्टिंग में जैसे मान लो हैबिट नहीं है बुक पढ़ने की, तो हाँ अपना गोल रखो कि हाँ डेली मुझे 4 से 5 पेज पढ़ने हैं। फिर एक हफ्ते बाद उसको इंक्रीज कर दो कि हाँ भाई मुझे 7 पेज पढ़ने हैं, हाँ भाई मुझे 10 पेज पढ़ने हैं। जब तक आपकी एक हैबिट ना बन जाए कि हाँ आप 1 घंटा ऐसे बैठ के आराम से बुक पढ़ रहे हो, तो एक जब रीडिंग की हैबिट डेवलप हो जाएगी ना, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल हो जाएगा। बिकॉज देखो, आपके पास दो सिचुएशन है। पहली कि आप अभी अपनी बुक रीडिंग जर्नी को स्टार्ट करो, देन आप ये वाली बुक पढ़ो, मनी वाली, जो कि भाई देखो कहीं ना कहीं चीज़ें बोरिंग होती है, आई नो कि इंटरेस्ट होता है, लेकिन भाई बुक रीडिंग इज़ अ डिफरेंट टॉपिक। मतलब तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप वो टॉपिक वाली किताबें पढ़ो कि हाँ मनी से रिक्वायर्ड सारी किताब मैं पढ़ूंगा, और फिर उसमें 10 मिनट पढ़ो, बोर हो जाओ और आपकी डेवलप, और 6 महीने बाद आप देखो कि यार मेरे तो रीडिंग की हैबिट भी नहीं लगी और मैं डेली पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। या फिर सेकंड, अपना 1 से 2 महीने दे दो अपने हैबिट डेवलप करने में, देन उसके बाद एकदम अच्छे फोकस से सारी किताबें अच्छे से पढ़ो, उनको अच्छे से नर्चर करो। तो ऑफकोर्स अगर कोई मुझे बताता तो मैं तो सेकेंड ऑप्शन की तरफ जाता, बाकी आपकी मर्जी। तो भी हम अपने टॉपिक पे आते हैं, हाउ टू सेलेक्ट द राइट बुक। अब देखिए, मैं क्या करता हूँ इस चीज़ में, अभी करंटली मैं मार्केटिंग सीखने पे ध्यान दे रहा हूँ। तो सपोज करते हैं कि आप भी मार्केटिंग सीख रहे हो, तो सबसे पहले एक पेन और पेपर लो, एंड जो टॉपिक, एंड मतलब उस टॉपिक पे जो भी आपके दिमाग में जो बुक्स है, मतलब जैसे मैं मार्केटिंग सीख रहा हूँ तो मेरे माइंड में एक दो बुक्स थी
जैसे डॉट कॉम सीक्रेट, ट्रैफिक मास्टरी, तो ये 2 बुक्स थी मेरे माइंड में। तो सबसे पहले तो जो बुक आपके माइंड में है ना, सबसे पहले तो वो वाली लिखो, क्योंकि वो आपके माइंड में है ना, तो वो पहले रीड करो, उससे आपको क्या माइंड मतलब ज़्यादा समझेगा। मतलब पहले वो वाली बुक्स खत्म करो एंड फिर क्या करना है, जस्ट गो ऑन द गूगल एंड सर्च टॉप 5 बुक्स टू लर्न मार्केटिंग और वट एवर द टॉपिक जो आपका टॉपिक है। तो अभी उसके बाद क्या है, सारी बुक्स के नाम एक चेकलिस्ट की फॉर्म में बनाओ कि मतलब जैसे गूगल ने आपको बहुत सारी बुक दे दी, अब उनको जैसे मान ली पहले आपने 2 किताब लिख ली, अब उनको एक चेकलिस्ट की फॉर्म में बना दो कि हाँ जैसे ये सारी बुक्स है, जैसे 25 बुक्स की आपने लिस्ट बना ली, अब गूगल पे लिखा टॉप 25 बुक्स टू लर्न मार्केटिंग, तो अभी क्या हो गया, आपने 25 बुक्स की चेकलिस्ट बना ली। अभी उन बुक्स को क्या करना है, अभी उन बुक्स को 1 से लेकर 25 नंबर तक सीरीज वाइज पढ़ना शुरू कर दो। हमने 25 बुक की लिस्ट बनाई ना, तो अभी क्या करो, उन बुक्स को सीरीज वाइज पढ़ना शुरू कर दो कि हाँ 1 वीक में मुझे एक किताब पढ़नी है। कैसे पढ़नी है वो भी मैं अभी बताऊंगा, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, एक रूटीन कि हाँ मुझे 1 वीक में एक किताब पढ़नी है और 6 महीने में मुझे 25 किताबें खत्म करनी है। अभी क्या होगा, जब आप ये सारी बुक्स पढ़ोगे ना, तो इसमें से आपकी कुछ अच्छी किताबें भी होंगी, कुछ किताबें आपको बुरी लगेंगी, कुछ किताबों में आपकी रिपीटेड इन्फॉर्मेशन भी होगी, एंड इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मतलब रिपीटेड इन्फॉर्मेशन कैसे, जैसे कि मान लीजिए एक किताब आपने पढ़ी, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन दी इतनी, एंड वही सेम इन्फॉर्मेशन दूसरी किताब में, लेकिन वो इसमें है, तो मतलब दूसरी किताब आपके लिए एक टाइप से वेस्ट ही हुई, क्योंकि उसमें आपको कोई नई चीज़ नहीं बताएगी, तो वो बेकार है। तो ऐसी मतलब जो किताबें आपको अच्छी लगी कि हाँ इसमें अच्छी इन्फॉर्मेशन है, इसमें मुझे नया सीखने को मिला है, एंड जो किताबें आपको ऐसे लगी कि नहीं बेकार है, फालतू की है, और मतलब ऐसे क्योंकि बेकार किताबें भी होती हैं, तो ऐसे ऐसे कर लो और उसमें से ना अपनी 10 बुक छांट लो। अब वो 10 बुक छांटने के बाद क्या करना है, अब इन 10 बुक्स को कम से कम भी 2 बार पढ़ो, कम से कम भी 2 से 3 बार। एंड जब आप इन 10 बुक्स को 2 से 3 बार पढ़ लोगे ना, जैसे मान लो मार्केटिंग की आपने 25 बुक्स छाटी, एंड 25 बुक्स छाटने के बाद अभी क्या क्या आपने उसमें से सारी बुक्स पढ़ ली, फिर आपको पता चला कि कौन सी बुक अच्छी है कौन सी बुक बेकार है। तो अभी क्या करना है, अभी उन बुक्स को जो 10 बुक आपने छाटे उनको कम से कम भी 2 से 3 बार पढ़ना है। एंड जब आप उन 10 बुक्स को 2 से 3 बार पढ़ोगे ना, तो उसके 2 फायदे होंगे। पहला, आपको उसमें काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आएंगी, बिकॉज किसी भी बुक में से किसी भी बुक को अगर आप एक बार पढ़ते हो ना, तो उसकी सारी नॉलेज आपको एक बार में नहीं मिलती। तो फर्स्ट तो आपका ये फ़ायदा होगा, और सेकंड कि इसमें आपको अपनी वो 2 से 3 किताबें मिल जाएंगी जो आपके बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। मीन्स मान लो 1-2 किताब ऐसी होती हैं जो मतलब एक ब्रह्मास्त्र टाइप में, तो आपको अपने वो 2-3 ब्रह्मास्त्र मिल जाएंगे। फिर क्या करना है, फिर उन 2-3 बुक्स को ही रिपीटेडली हर ईयर पढ़ना है, या फिर जब भी मतलब आपको ऐसा लगे कि नहीं मुझे उसकी ज़रूरत है, मतलब बिजनेस में नॉलेज या फिर इसमें प्रॉब्लम है, तो उन बुक्स को मतलब 6 महीने साल में मतलब पढ़ लेना है दोबारा। तो 2-3 बुक आपने सेलेक्ट कर ली, एंड आई नो कि ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा लंबा है, लेकिन रैंडम कुछ भी पढ़ने से अच्छा है कि आप एक प्रोसेस के साथ वर्क करो, बिकॉज थिंग्स वर्क बेटर व्हेन दे आर इन प्रोसेस, मतलब सिस्टम। कोई बंदा फेल हो सकता है लेकिन प्रोसेस कभी फेल नहीं होता, तो एक अच्छा प्रोसेस क्रिएट करो एंड रिजल्ट्स आपके लिए 100% आएंगे इस तरीके से। तो अभी जो सारी चीज़ें मैंने बताई अगर वो समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो रिवाइंड करके देखो, एंड ये सारी चीज़ें पेपर में लिख लो। एंड थोड़े मेरे प्रेजेंट करने के वे के लिए सॉरी, अभी यहाँ क्या गर्मी भी बहुत हो रखी है और टूटे हुए फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब मेरे अब मुंह खुद ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा हो गया फ़ोन में, तो मुंह ही दिखाई नहीं दे रहा, तो ढंग से समझ नहीं आ रहा है कि तो थोड़ा कंफ्यूजन हो, गर्मी भी बहुत हो रही है, पंखा चलाऊंगा तो मतलब वॉइस ज़्यादा हो जाएगी, नॉइज़ हो जाएगी कमरे में। तो अभी तो अब बात आती है कि तो अभी हमने बुक सेलेक्ट कर ली अपने लिए कि अपने लिए कैसे बुक सेलेक्ट करें। तो अभी जो मैंने बताया कि 25 बुक सेलेक्ट करनी है, फिर उसमें से सारी पढ़नी है 25 6 महीने में, फिर वो 10 बुक्स पढ़नी है। हाँ, और वो जो 10 बुक्स पढ़नी है ना, जो मैंने बताया कि 25 बुक वो आपको अच्छे से पढ़नी है, ध्यान लगा के, वो हफ्ते भर के लिए नहीं, वो आपको अच्छे से, उसमें आपको चाहे कितना भी टाइम लगे, चाहे एक बुक पढ़ने में आपको 2 हफ्ते लगे 3 हफ्ते लिए, बट अच्छे से एक एक लाइन अच्छे से पढ़नी है 2-3 बार में, मैक्सिमम 2-3 हफ्ते में एक बुक खत्म करनी है एकदम अच्छे से पढ़ के। तो 10 दिन तो जो 10 बुक्स हैं वो आपको ऐसे पढ़नी है। लेकिन अभी वो है कि बुक पढ़ने का तरीका क्या है। तो देखिए, जब फर्स्ट टाइम आप बुक पढ़ रहे हो, तो फर्स्ट टाइम हमने जो सेलेक्ट करी थी वो करी थी हमने अपनी टॉप 25 बुक्स। तो फर्स्ट टाइम जब आप बुक पढ़ रहे हो ना, तो आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है, बस कि मतलब आप जैसे बुक पढ़ रहे हो फिर उसमें लाइन हाईलाइट करने बैठो, कॉपी में नोट्स बनाओ, नहीं। उन बुक्स को सिंपली जस्ट ध्यान से पढ़ना है, जस्ट ध्यान से, मतलब कि आपको उनके अंदर का मटेरियल समझ में आ जाए कि हाँ उसमें वो क्या बताना चाह रहा है, क्या चीज़ें बताई गई हैं, और इन बुक में किस किस चीज़ों के बारे में बात करी गई है, मतलब कि कोई टॉपिक फालतू लग रहा है, तो ऐसे आपको बुक्स पढ़नी है। एंड जो फर्स्ट 25 बुक आप पढ़ोगे ना, तो उसमें आपको ज़रूरी नहीं है कि मतलब पूरी बुक अच्छे से ख़त्म करनी है। मान लो अगर मुझे कोई टॉपिक फालतू लग रहा है मैं छोड़ दूंगा, कोई बुक बेकार लगी वो भी छोड़ दूंगा, तो ऐसे मतलब कोई ज़रूरी नहीं है, बस एक ध्यान से पढ़ना है, 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि बुक ऑथर क्या बताना चाह रहा है, इसमें क्या क्या दिया गया है,
ये सारी चीज़ें। तो ये मैंने अब तरीका बता दिया टॉप 25 बुक्स को रीड करने का। अभी बात आती है कि कैसे आप अपनी टॉप 10 बुक्स को पढ़ने जाओगे। तो जो टॉप 10 बुक्स हैं वो आपको अपनी एकदम अच्छे से पढ़नी है। अच्छे से पढ़नी है मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करना है। और एक बुक के लिए, और जैसे मान लो अब बुक्स जो आप पढ़ रहे हो उनके लिए अपनी एक सेपरेट नोटबुक बनाओ। जैसे मान लीजिए नोटबुक है, ये मेरी बुक्स की तो नहीं है, तो सपोज करते हैं कि अभी आपने एक बुक पढ़ी, तो एक बुक के लिए अपने 5 से 7 पेज लीव कर दो। जैसे मान लो ये एक बुक का पोर्शन हो गया। अभी इसमें मुझे क्या करना है, जो इस बुक में मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक लगे ना, जो चीज़ें मुझे इंप्लीमेंट करनी है वो मैं यहाँ लिख दूंगा। फिर अभी जो सेकंड बुक के लिए वो ये वाला टॉपिक हो गया। तो ऐसे आपको ये करना है, मतलब ये सारी चीज़ें नोटबुक में अच्छे से लिखनी है। आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे एक बुक के लिए 5-7 पेज ब्लैंक छोड़ दो, फिर दूसरी बुक के लिए 5-7 पेज ब्लैंक छोड़ दो, फिर जो भी चीज़ है वो सारी चीज़ें उसमें लिखते चले जाओ। एंड ऐसे ही ये 10 बुक्स आपको ध्यान से पढ़नी है, कम से कम भी 3 बार, बिकॉज जितनी बार भी आप उस बुक को पढ़ोगे ना, हर बार आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा एंड हर बार आपको उसको कॉपी में नोट करने की जरूरत है। तो इस तरीके से आपकी जो बुक्स में इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं जो आपको इंप्लीमेंट करनी है, वो सारी चीज़ें अच्छे से समराइज रहेंगी। एंड अब जब आप उन बुक्स को 3 बार पढ़ोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि इनमें से कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट है, और आप उनमें से अपनी 2 से 3 जो बेस्ट बुक्स है ना, आप उनको सेलेक्ट कर लोगे। अब ज़रूरी नहीं है कि आप 3 बुक्स ही सिलेक्ट करो, आप एक बुक भी सिलेक्ट कर सकते हो, 2 भी सिलेक्ट कर सकते हो, 4 भी सिलेक्ट कर सकते हो। जो बुक आपको ऐसा लगे ना कि हाँ भाई ये बुक मेरी लाइफ में, मेरे बिजनेस में, मेरी ज़िंदगी में चेंजेस ला सकती हैं रियल में, तो उन बुक्स को सेलेक्ट करो। तो भी होगी अपनी बुक सेलेक्ट। तो सेलेक्ट करने की बात है, अब इम्प्लीमेंट, सॉरी भाई, सॉरी मैं थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूज हो गया। तो अब जो बुक आपको सेलेक्ट करी है ना, जो जैसे आपने बेस्ट बुक अपनी सेलेक्ट करी है 10 बुक्स में से, तो अभी क्या है, उन बुक्स को ईयरली पढ़ना है। और रही बात इम्प्लीमेंटेशन की, तो एक अच्छी बुक आपको खुद बताएगी कि उन सारी चीज़ों को आपको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। जैसे कि अभी मैं एक बुक पढ़ रहा था, थिंक एंड ग्रो रिच। तो उस बुक में जो चैप्टर इंपॉर्टेंट था ना, उस बुक में खुद लिखा हुआ था कि ये चैप्टर आपको रोज पढ़ना है। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप इतना वो जोर मत दो। जैसे मैंने जो आपको प्रोसेस बताया ना, पहले 25 बुक्स पढ़नी है, फिर 10, फिर 2 से 3 बुक, फिर जो 2 से 3 बुक आप सेलेक्ट करोगे ना, वो बुक आपको खुद बताएगी कि आपको कैसे लाइफ में चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है, कैसे वो करना है। बिकॉज एक अच्छी बुक आपको खुद ये सारी चीज़ें बता देती है, तो उस चीज़ की टेंशन मत लो। एंड हाँ, जब आप इन चीज़ों को इंप्लीमेंट करोगे, जब मतलब जो आप बुक में जो आपने पढ़ा, तो जब आप उन चीज़ों को इंप्लीमेंट करने जाओगे ना, तो मेक श्योर कि आप कुछ बड़ा टास्क मत दो। भाई ये देखो मेरे साथ बहुत बेकार हैबिट है, मैं अपने आप को टास्क देता था बड़े बड़े। जैसे मान लो मैंने चूज़ किया कि मैं यूट्यूब पे आ रहा हूँ, तो यूट्यूब पे मैं वीडियो बनाना चालू करूँगा। एंड वट वॉज माई टास्क कि आज मुझे बैठ के कम से कम भी 1 महीने का कॉन्टेंट लिखना है। और मुझे एक वीडियो का कंटेंट लिखने में ना कम से कम भी 1 से 1.5 घंटा लग जाता था। तो मतलब मैं 1 महीने का कैसे लिख दूँ भाई, अगर मैं वीक में 3 वीडियोस भी डाल रहा हूँ तो 4 या 12 वीडियोस का कैसे लिख दूंगा। तो एकदम छोटे छोटे टास्क, मतलब एग्जाम्पल के लिए मान लो आपको सुबह दौड़ मारने जाना है, तो आप अपने आप को क्या टास्क दो कि हाँ 1 हफ्ते तक मुझे बस क्या करना है, मुझे बस सुबह उठना है, अपना मुंह धोना है और एक चक्कर काटना अपने घर में ही, और फिर वापस सो जाना है, कुछ भी करना है, मतलब ऐसे ऐसे इतने छोटे छोटे टास्क से शुरू करो। सो मतलब आई थिंक कि मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी है। सो आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इंटरेस्टिंग भाई, मेरा प्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा बेकार था, बट इसके अलावा अब आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अब भाई देखो, ओवर नॉलेज तो आप कितना भी ले लो किसी भी चीज़ का, लेकिन वो किसी काम में नहीं आने वाला। जस्ट यही तरीका है बुक पढ़ने का। एंड अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं देना, आप और किसी की वीडियो देख सकते हैं, मैं कुछ वैसा मुँह नहीं बोल रहा, बट आई होप कि मैंने आपको मेरी तरफ से सारी चीज़ समझा दी है। तो अगर आपको इसके अलावा कोई क्वेश्चन है देन आप वो मुझसे पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। एंड भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, टूटे हुए फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ, अपनी स्क्रीन ऐसे आँख खेलती हुई दिख रही है बार बार। एंड सो एक बार चीज़ों को समराइज कर देता हूँ लास्ट में। सेलेक्ट द टॉप 25 बुक्स ऑन गूगल। फर्स्ट ऑफ ऑल एक हैबिट डेवलप करो, जिन्होंने हैबिट डेवलप नहीं करी है, कोई भी बुक पढ़ो, हैरी पॉटर वगैरह कोई भी, 1-2 महीने तक डेली, जैसे डेली 5 पेज पढ़े, हफ्ते तक फिर 7 पेज पढ़े ऐसे। फिर सर्च ऑन गूगल, जैसे जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो कि टॉप 25 बुक्स ऑन मार्केटिंग और टॉप 25 बुक्स ऑन सेल्स ऐसे। अब वो 25 बुक्स आपने कर ली सेलेक्ट। अब वो 25 बुक, अब वो 25 बुक्स का है, उनको जैसे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, उनको जस्ट एक ध्यान से पढ़ना है कि आपको उसके अंदर पता चल जाए कि ऑथर क्या बताना चाह रहा है, किस किस चीज़ के बारे में बात हुई है। और जब आप उन टॉप 25 बुक्स को पढ़ोगे ना, तो उसमें से कुछ बुक अच्छी लगेगी, कुछ बुक खराब लगेगी, कुछ में रिपीटेड इन्फॉर्मेशन होगी। तो जो बुक आपको बेकार लगे, खराब लगे, जिसमें रिपीटेड इन्फॉर्मेशन हो, वो बुक आपको हाथ नहीं लगानी, और उसमें से अपनी 10 बुक सेलेक्ट कर लेनी है। मतलब जो टॉप 10 बुक्स आपको अच्छी लगे, वो टॉप 10 बुक्स आपको उसमें सेलेक्ट कर लेनी है। और हाँ, उन 25 बुक्स को रीड करते टाइम ये ध्यान रखना कि ज़रूरी नहीं है कि सारी बुक्स आपको ख़त्म करनी है। अगर कोई बुक आपको बोर कर रही है ना, तो उसको भाई मत पढ़ो।
ये मैंने कहीं किसी अंकुर वारिको से सुना था एंड ये मुझे अच्छी लगी, बिकॉज अगर मैं कोई बुक पढ़ रहा हूँ तो ये बुक की जिम्मेदारी है कि मैं उसको पढ़ता पढ़ता इतना बोर ना हूँ। अब देखो आपका वो डोपामिन लेवल बिगड़ा हुआ है, उसमें बुक की गलती नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपको कोई बुक ऐसी लग रही है कि बेकार है, बोर है, तो उसको मत पढ़ो। कोई चैप्टर बेकार लग रहा है, टॉपिक बेकार लग रहा है, उसको छोड़ दो। तो अभी उन टॉप 25 बुक्स में से टॉप 10 बुक सेलेक्ट करनी है। और अभी वो टॉप 10 बुक्स कैसे पढ़नी है, वो टॉप 10 बुक्स पढ़नी है आपको डिटेल में, एकदम अच्छे से ध्यान से। मीन्स कोई ज़रूरी नहीं कि आपको हफ्ते में एक बुक खत्म करनी है, 2 हफ्ते में। उस बुक को एकदम अच्छे से पढ़ो, जैसे डेली के 10 पेज पढ़ो, 5 पेज पढ़ो, लेकिन एकदम ध्यान से डिटेल में। और जो अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हाईलाइट करो, और क्या करो, एक नोटबुक बनाओ अपनी, और उस नोटबुक में जैसे एक बुक है उसके लिए 5 से 7 पेज छोड़ दो। तो उस 5 से 7 पेजों में जो भी आप उस बुक का पढ़ोगे वो चीज़ें लिखो जो आपको इंप्लीमेंट करनी है, जो चीज़ें आपको अच्छी लगी, वो सारी चीज़ें उन 5 से 7 पेजों में लिखनी है। अब जो टॉप 10 बुक्स थी वो आपको कम से कम भी 3 बार पढ़नी है, 2 से 3 बार। अब जब आप 2 से 3 बार उन बुक्स को पढ़ोगे, उनकी सारी चीज़ें नोटबुक में लिखोगे, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि उसमें से जो बेस्ट बुक है, जो सबसे ज़्यादा आपको सिखाती है, वो कौन सी है। तो अभी उसमें से आपको अपनी कोई 2 से 3 बुक सेलेक्ट करनी है। अब जरूरी नहीं है कि 2 सेलेक्ट करनी है, 3 कितनी, 1 भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो। अब वो 4 बुक आपको सेलेक्ट करनी है, तो वो होगी आपकी बेस्ट बुक्स, बिकॉज उसमें आपको पता चल जाएगा एंड वो बुक रियल में आपकी लाइफ और बिजनेस में चेंज लाएंगी। एंड वो बुक्स वो वाली बुक्स होंगी जो आपको ईयरली पढ़नी है, एंड वो आपके बिजनेस में रियली ग्रोथ लेके आएंगी। सो एंड रही बात जैसे इम्प्लीमेंटेशन की, मैंने अभी बताया था, इम्प्लीमेंटेशन एक अच्छी बुक आपको खुद बताएगी कि आपको कैसे चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है। तो भाई आई होप कि ये सारी चीज़ आपको क्लियर होगी। अभी भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थोड़ा सपोर्ट कर दो यार प्लीज़। बाय।